गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम एक एक करके जन्मयोग की जानकारी ले रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं 9वें नंबर के शूल योग में। जब से मैंने जन्मयोग के बारे में बताना शुरू कर दिया तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि शूल योग की जानकारी लेने के लिए हम उत्सुक हैं, तो लेते हैं आज शूल योग की जानकारी। शूल इसका मतलब है कांटा या कोई ऐसी चीज जो नुकीली है और कठोर है, हार्ड है। ज्योतिष पंचांग बताते हैं हमारे जीवन के बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में। तो यकीनन अगर जन्म योग का नाम है शूल तो इसका मतलब ऋषि मुनि हमारे जीवन के ऊपर इस शूल योग का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताने जा रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। और अगर जन्म योग का नाम शूल है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग दूसरे के जीवन में तकलीफ पैदा करते हैं। इसका मतलब ये है, सबसे बड़ी बात आप इस वीडियो के शुरुआत में ही जान लीजिए कि इसका मतलब ये है कि इन लोगों के जीवन में तकलीफ बहुत हो सकती है, होगी ही ऐसे नहीं कहा जा सकता, हो सकती है। इस जन्मयोग की देवता है राहु और केतु। इस जन्मयोग में जन्मे हुए लोग बहुत कठोर लगते हैं स्वभाव से, लेकिन असल में अंदर से वो इतने कठोर नहीं होते। बात बात पे इनको रोना आता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, लेकिन वो अपने आंखों से पानी कभी भी टपकने नहीं देंगे। ये अंदर से बहुत ही भावुक होते हैं और इनको ऐसे लगता है कि भावुक होना, अगर किसी की आंखें नम हो जाए, किसी के आंखों से पानी आए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान कमजोर है, ऐसे इन्हें लगता है। इसलिए ये कभी भी अपने आंखों से पानी बाहर नहीं पड़ने देते और ये ऊपर ऊपर से, जैसे कि कोई हम फेस के ऊपर दूसरा फेस चढ़ाया है और वो बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बिल्कुल भावुक नहीं हूं, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूं, उल्टा मैं स्ट्रांग हूं। और वो स्ट्रांग बनने की बहुत कोशिश करते हैं। धीरे 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 वो एक्चुअली स्ट्रांग होते हैं, वो कमजोर तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हाँ, वो अंदर से भावुक होते हैं जन्म से और हमेशा पूरे जीवन भर वो भावुक ही रहते हैं। मन से साफ होते हैं, पानी की तरह साफ। जैसे कि पानी में कोई रंग डाला जाए तो पानी तुरंत अपना रंग बदल देता है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि पानी की तरह होना अच्छा है या नहीं, क्योंकि हम तो इंसान हैं, पानी नहीं है। हमें अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए, इसलिए हमेशा अच्छी आदतें, अच्छे विचार, अच्छी सोच और अच्छे काम हमें करने चाहिए। ये लोग बहुत एकनिष्ठ होते हैं अपने पार्टनर के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने बॉस के प्रति। ये बहुत जिम्मेदार और लॉयल होते हैं। इन्हें प्रतिकूलता बहुत पसंद है और इन्हें स्ट्रगल करना भी बहुत पसंद है। लेकिन अभी मैं उनको एक सलाह जरूर दूंगी कि स्ट्रगल करना भले आपको पसंद हो, बेवजह स्ट्रगल करना नहीं चाहिए। अपनी ऊर्जा हमें बचानी चाहिए। जब असल में जरूरत हो तो ही हमें स्ट्रगल की अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और एक मैं जाते जाते बात कहूंगी कि अगर इनको स्ट्रगल पसंद है, इनको प्रतिकूलता से, तो ये खुद स्ट्रगल करें अपने नजदीकी लोगों से, अपने पार्टनर के साथ। उसके इच्छा के बिना स्ट्रगल करने की तैयारी, स्ट्रगल करने की इच्छा ये ना रखें। छोटी सी बात है, अगर देखिए कि अगर आपको इन लोगों को पसंद होता है ऊंची जगहों पे माउंट क्लाइंबिंग करना, तो अगर आपको पसंद है आप जाइए। लेकिन आपका अगर कोई दोस्त है या आपका कोई रिश्तेदार है, उसको अगर आप साथ लेके गए ठीक है, लेकिन अगर उसको ऊंचाई से डर लगता है, आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता, तो उसको उस बात के लिए
उसको उस स्ट्रगल के लिए फोर्स करना ये गलत है। उस वजह से क्या हो जाएगा, जो बात आपको आसान लगती है उसके लिए आसान नहीं होती, तो उसको शायद डर लगेगा, शायद डर की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम में आएगा अगर आपका पार्टनर, आपका जो सहयोगी है, सहकर्मी है, वो अगर प्रॉब्लम में आता है तो आपका भी काम बिगड़ जाएगा। तो स्ट्रगल करना आपको पसंद है, प्रतिकूलता से जीना आपको पसंद है, मैं इसका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप अपना ये स्वभाव दूसरों के ऊपर ना थोपे और दूसरों को अपने साथ स्ट्रगल के लिए फोर्स ना करें। करियर, ये लोग नौकरी भी कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं, दोनों में ये समान तरीके से सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन अगर स्वभाव की बात करें तो सुरक्षा, टफ वर्क, कठोर काम, अकेले रह के करने वाले काम इन लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ये अपनी पसंद नापसंद ज्यादा बताते नहीं हैं। जीवन शैली में भी बदलाव इन्हें पसंद नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसे हो जाए कि परिवार से अलग होके, अपने करीबी लोगों से बिछड़ के भी अगर इनको जीना पड़े तो भी ये हार नहीं मानते। ये अपने मन की जो फाइटिंग कैपेसिटी है उसका इस्तेमाल ये लोग इस वक्त करते हैं और ये सक्सेस पाते हैं, उनको इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों को परिवार से दूर होना पसंद है। इसका मतलब ये है कि परिवार से दूर रह के, बिछड़ के भी ये सरवाइव कर सकते हैं। ये खुद भी परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। बदले हुए वातावरण में, बदले हुए सिचुएशन में ये खुद को अच्छी तरह से चेंज कर सकते हैं और इस वजह से ये आसानी से हार नहीं मानते। हम जब भी कभी जन्म योग के बारे में जानकारी लेते हैं, किसी योग के बारे में जानकारी लेते हैं, तो हम दो तरीके से लेते हैं। एक वो जब हमारा जन्म है उस योग में हुआ, और दूसरी उस तरीके से कि जब ये योग रोजमर्रा के जीवन में शुरू रहता है तो उसका प्रभाव कैसे होता है। तो अभी हम लेंगे दूसरे तरह की जानकारी कि अगर ये रोजमर्रा के जीवन में महीने में एक बार हर एक योग आता रहता है, तो जिस वक्त ये योग शुरू है तो वो वक्त कैसे होता है मैं बताती हूँ। शूल योग है, इसका मतलब ये नहीं कि ये योग हमें हानि पहुंचाएगा। मैं कहूंगी कि ये योग हमें सावधान करता है कि इस वक्त में ना चले, इस राह पे ना आए, इस वक्त में कोई काम ना करे। जैसे कि रोड पे कभी कभी बोर्ड लगा होता है, देखिए कि ये रास्ता बंद है या इस रास्ते पे जाना मना है, तो उससे हमें मदद मिलती है, ना कि हमारी परेशानी बढ़ती है, हमें मदद मिलती है। तो ये सोचिए कि इसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने ये जो अलग अलग तरह के जन्म योग बताए हैं या प्रभाव बताए हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शूल योग, इस योग में इस वक्त हमें हो सके तो कोई विशेष काम शुरू नहीं करना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारे रूटीन वर्क के काम है, वो हम करते रहेंगे। ऐसे नहीं कि हमको काम बंद करके शांति से बैठना है, लेकिन अगर कोई क्रिटिकल या कोई इंपॉर्टेंट काम है तो हमें शूल योग में इस काम को शुरू नहीं करना चाहिए। आप सोचेंगे कि ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि अवॉइड करना है कोई भी काम इस वक्त शुरू करना। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम अवॉइड नहीं कर पाए, हमें करना ही है, अचानक से ये हमारे सामने आ गया और इसको हम स्किप नहीं कर सकते, हम बंद नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पे भी है एक बात कि हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से उसके लिए किसी मंदिर में ही जाना चाहिए या पूजा करनी शुरू करनी चाहिए, ऐसे नहीं है। आप जिस वक्त जहां पे खड़े हो, जहां जो कोई भी जगह है, कोई भी वक्त है, आपको मन ही मन भगवान से 1 मिनट 2 मिनट प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले परमात्मा का, भगवान का स्मरण करना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि मेरी मजबूरी है, मैं ये काम शुरू करने जा रही हूँ या ये काम मैं शुरू कर रहा हूँ,
तो मुझे मदद कीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। सच्चे मन से किसी भी जगह पे किसी भी वक्त की हुई प्रार्थना भगवान के पास जाती है, पहुंचती है। साथ ही इस योग की जो देवता है राहु और केतु, उनकी भी प्रार्थना आप करिए और उनके कहिए कि आप मुझे तकलीफ ना दे बल्कि आप मेरी मदद करें। ऐसे करने के बाद आप ये काम शुरू कर सकते हैं। वो काम जो आप अवॉइड नहीं कर सकते या उसके ऊपर आपका बस नहीं है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे काम है जो विशेष है, शुभ है, आपके ऊपर आपके बस में है, तो इनको जरूर मैं कहूंगी कि आप शूल योग में ये काम शुरू ना करें। दूसरी बात ये होती है कि जब भी कभी किसी बात के लिए मना किया जाता है और फिर खुद शास्त्र कहता है कि मना तो है लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन होता है, ये जो विकल्प होता है, हमारी परेशानियां ना बढ़े इसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विकल्प है इसलिए हम वो काम करते रहें। हम हट से या आग्रह से हम सोचे कि नहीं चलो विकल्प है तो छोड़ दीजिए, क्यों चेंज करना, मैं करूंगा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। लास्ट अगर आपके पास कोई भी चारा नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना आपकी मजबूरी है, करना ही है, तो आपकी तकलीफ ना बढ़े, आपकी प्रॉब्लम आपको ना आए, इस वजह से ये विकल्प है कि आपको भगवान की प्रार्थना करके आगे जाना चाहिए। लेकिन हो सके तो आप रोके खुद को तो अच्छा। इस बात को मैंने इतना डिटेल से इसलिए कहा क्योंकि शूल योग में जन्मे हुए लोग हमेशा आग्रही होते हैं, हठी होते हैं। अपने विचार दूसरों के ऊपर थोपना या जिस तरह से मैं सोचता हूं, जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद होना चाहिए, जो जिस प्रकार से मैं सोचता हूं उसी प्रकार से ही सबने सोचना चाहिए, ऐसे उनको अगर लगता है, बहुत लोगों को लगता है इस योग में जन्मे हुए, तो उनको अपना ये स्वभाव बदलना जरूरी है। क्योंकि प्रकृति ने हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से अलग अलग रंगों में ढाला है। हर इंसान एक दूसरे से भिन्न है। आपकी जो विशेषता है ये आप बरकरार रखें, लेकिन अपने जो स्वभाव, अपने जो विचार है वो दूसरे के ऊपर कभी भी ना थोपे। प्रकृति की परीक्षा कभी ना ले। इन लोगों की और एक दिक्कत ये लोग खुद पैदा करते हैं। इन लोगों के दिल में बदले की भावना बहुत होती है। शूल है तो समस्याएं हैं, तकलीफ है, तो आपने जन्म लिया है इस वक्त में कि ये आपका प्रारब्ध है, आपका नसीब है। तो देखिए, जो बात हमारे साथ हुई है वो सबके साथ हो, ये सोचना गलत है। अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के सभी लोग आपके जीवन में समस्या डाल रहे हैं। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि वो दूसरों के जीवन में कुछ भी हस्तक्षेप करे। इस प्रकृति का, इस सृष्टि का एक न्याय है, एक नियम है कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है या सृष्टि के नियमानुसार ही होता है। कोई किसी का जानबूझ के अपने आप बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी का जानबूझ के अपने आप अच्छा नहीं कर सकता। जो होता है हमारे नसीब से होता है। तो अगर देखिए कि आपके जीवन में किसी की वजह से कोई संकट है, समस्या है, तो ये धारणा मन में रखे आप आगे बढ़िए। शांति मिलेगी, मन से बदले की भावना पूर्ण रूप से हट जाएगी। लेकिन अगर ये आपने नहीं किया तो ये बदले की भावना, जो आपका मूलतः स्वभाव है, आपका नेचुरल जो आपका स्वभाव है, उससे आपकी परेशानियां और बढ़ जाएगी। बदला लेना, ये जो परिस्थिति है, ये जो स्वभाव है, ये ना तो हमारे लिए अच्छा है ना दूसरों के लिए। शूल योग, शूल मैंने कहा कि कोई नुकीली चीज, कठोर सी। आपने नाम सुना होगा शूलपाणी। शूल का मतलब तलवार भी होता है। शूलपाणी ये कहा जाता है भगवान शिव को, और शूलपाणी ये कहा जाता है
भगवान दत्त गुरु को। त्रिशूल, ये आपने शब्द तो सुना होगा। त्रिश मतलब त्रि मतलब 3 और शूल मतलब नुकीले पॉइंट्स। तो देखिए, ऐसा कोई हथियार, ऐसा कोई आयुध जिसमें 3 भाग नुकीले हैं, तो उसको हम त्रिशूल कह सकते हैं, कहते हैं। शूल योग में जन्मे बहुत से लोगों को मैं ये सलाह देना जरूरी समझती हूं, अगर वो नास्तिक है तो वो खुद समस्या में आ सकते हैं या अपनी वजह से दूसरे लोगों को समस्या में ला सकते हैं। नास्तिक होने का मतलब है भगवान को ना मानना, धर्म कर्तव्य ना मानना। धीरे धीरे ऐसे लोगों से, उनके हाथों से विधायक काम होने के बजाय विघातक मतलब दूसरों को हानि पहुंचाने वाले काम होने शुरू हो जाते हैं। ये जो बदले की भावना है, ये जो किसी वेपन के बारे में अट्रैक्शन है, ये जो कठोर स्वभाव है और नास्तिकता भी अगर इसके साथ है, कर्तव्य न मानना, ये जो अगर उनका स्वभाव बन जाए तो ये बहुत तकलीफ लोगों को भी दे सकते हैं। जन्मजात ये लोग बुरे नहीं होते, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये अच्छाई की राह पर ही हमें चलना चाहिए, ये इनको सोचना चाहिए। शूल योग में जैसे मैंने कहा, जन्मा हुआ इंसान अत्याचारी भी हो सकता है और सुरक्षा का अधिकारी भी हो सकता है। गौर करें कि इन दोनों लोगों के हाथ में शस्त्र होते हैं। आपको क्या बनना पसंद है, अत्याचारी या लोगों का सुरक्षा अधिकारी? आप ही तय कर सकते हैं। आपकी सोच, आपके विचार ही आपके जीवन को दिशा देते हैं। आपको जो बनना है, आपको जो बनना पसंद है, आप तय कीजिए, लेकिन ये सोचिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए, जो आप करोगे वही आप पाओगे। तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं जरूर कहूंगी कि अगर आपका जन्म शूल योग में हुआ है तो ऐसे कोई भी विघातक काम आप अपने हाथों से ना करें। शूल पाणी मतलब भगवान शिव की पूजा करें या भगवान दत्त गुरु की पूजा करें और जरूर प्रयत्न करें, प्रयास करें कि आपके हाथों से लोगों को लाभ हो, लोगों की सुरक्षा हो, लोगों को राहत मिले, लोगों की सुरक्षा आपके हाथों से हो और लोग भय से नहीं, आदर से आपका सम्मान करें। ओम साई राम।